ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ विक्रमी संवत 283 के संवत्सर पे आपको हिंदू नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपको शुभ मंगलकारी रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। आदौ गणपति नमस्कृत प्रणम्य च पूर्वाजनम चंद्रमिश्रम तत्पुत्रम रामजी दत्त शोणम विश्वविख्यातम। ओम नमः। हम नूतन संवत्सर का नाम है रौद्र नामक संवत्सर, सृष्टि संवत। और रौद्र नामक संवत्सर का फल इस प्रकार है। नव विक्रमी संवत 283 के आरंभ 19 मार्च 2026 ईस्वी में बाहरेस्पत्यमान गुरुबान से शिव रुद्र विंशति के अंतर्गत एकादश युग का चतुर्थ रौद्र नामक संवत्सरों में 54वां संवत्सर का प्रारंभ हो चुका है। रौद्र संवत्सर का आरंभ लगभग 11 मार्च 226 ईस्वी से हो चुका होगा। संवत्सर 283 मध्य मेखार के समय संवत्सर के भुक्त मासादि 3, 35, 25 भोग्य मासादि दिनानि 10, 26, 24, 35 अर्थात रौद्र नामक संवत्सर का काल लगभग 6 मार्च 2027 ईस्वी तक रहेगा। ध्यान दिए, इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से रौद्र नामक नव विक्रमी संवत का प्रवेश 19 मार्च 226 ईस्वी बृहस्पतिवार चैत्र की 6 प्रविष्टि को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुक्ल योग कालीन मीन लगन में होगा। शास्त्र एवं प्रचलित परंपरानुसार नव संवत्सर का प्रारंभ तथा राजा का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बार अनुसार ही किया जाता है। गुरुवार से नव संवत का प्रारंभ होने के कारण आगामी वर्ष का राजा भी गुरु ही माना जाएगा। संवत्सर का निर्णय भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत्सर के आरंभ में विद्यमान संवत्सर को ही लिया जाता है। तदनुसार रौद्र नामक नव विक्रमी संवत्सर 283 जो कि 11 मार्च 226 से प्रारंभ हो चुका है तथा चैत्र बासंत नवरात्रों का प्रारंभ 19 मार्च गुरुवार 2026 ईस्वी चैत्र की 6 प्रविष्टि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रकालीन होगा। चैत्र बासंत नवरात्र अर्थात 19 मार्च को गुरुवार से जप पाठ पूजन दान व्रत अनुष्ठान यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान कृत्यों के आदि में संकल्प आदि कार्यों में 6 मार्च 2027 ईस्वी तक रौद्र नामक संवत्सर का प्रयोग होगा। 7 मार्च 227 ईस्वी के बाद सभी प्रकार के संकल्प कार्यों में संवत्सर में रौद्र परम वर्तमाने फिर दुर्मति नामक संवत्सर का उच्चारण होगा। मध्या से बहुविधा त्रिसमन्येन प्रवर्तनम दुर्मतीनां महत्तम स्यात् दुर्मतो वर्ण संकरणम अर्थात रौद्र नामक संवत्सर में वर्षा कम होती है, फलता कम एवं प्रतिकूल वर्षा होने से कृषि उत्पाद में कमी रहती है तथा धान्य आदि फसलों के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी, जिसके प्रभाव स्वरूप महंगाई में विशेष वृद्धि होगी। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष एवं मंत्री निर्दयी होकर जन विरोधी निर्णय एवं बातें करेंगे। ग्रह गोचर अनुसार राजनैतिक एवं सामाजिक प्रभाव हेतु ग्रहों की आकाशीय कौंसिल का प्रभाव रोहिणी का वास विक्रमी संवत्सर में 283 में
मेघ संक्रांति का प्रवेश सदवी का नक्षत्रकालीन हुआ है। अतएव वर्ष प्रोध ग्रंथानुसार रोहिणी का वास समुद्र में होगा। शास्त्र में इसका फल इस प्रकार कहा गया है। यदा पयोनिधि स्थले गतो विरंचिभिम तदा अतीव वर्षभम भवेत समस्तम धान्यवर्धनम। अर्थात जिस वर्ष रोहिणी का वास समुद्र पर हो तो उस वर्ष वर्षा अधिक होती है, गेहूं धान्य आदि सभी का पैदावार भी अच्छी होगी, परंतु मध्य भारत जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि के कुछ स्थलों में बाढ़ आदि का प्रकोपों के कारण जन धन कृषि आदि फसलों की हानि होने के संकेत हैं। सम्मत समय का वास रोहिणी का वास समुद्र पर होने से सम्मत का वास माली के घर में होगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल मात्रा में होगी। एक धान्य चावल तृण घास फलों का की पैदावार अच्छी होगी। पर्वतीय प्रदेशों कृषि व फूलों का उत्पादन होगा। और संवत्सर का वाहन राजा गुरु 283 राजा गुरु होने से संवत्सर का वाहन चातक के घर होगा। इसके प्रभाव स्वरूप देश के कुछ भागों में वर्षा की कमी रहेगी। कहीं ओला अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष, सूखा, पेयजल की कमी रहेगी। विशेषकर देश के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिण क्षेत्र में कुछ भागों में उपयुक्त वर्षा की कमी एवं जलापूर्ति की कमी होगी। अब विक्रमी संवत्सर 283 के 10 पदाधिकारियों का फल। गुरु नृपो वर्षति कामदम चलम महीतले कमादुगास्य धेनव यजंती विप्रा बहवो अग्निहोत्रिणो महोत्सव सर्वजनेषु वर्तते। अर्थात संवत्सर का राजा गुरु बृहस्पति हो तो उस वर्ष कृषि फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा होगी। गाय भैंस आदि चौपाई समुचित मात्रा में दूध देंगे। ब्राह्मण एवं धर्मपरायण लोग यज्ञ होम आदि शुभ कार्यों में संलग्न होंगे। संभ्रांत एवं उच्च वर्ग के लोग उत्सवों में व्यस्त रहेंगे। संवत्सर के मंत्री मंगल का फल। अवनिजो ननु मंत्री कथाम गतो भवति दस्यु गदा द्विज वेदना जनपदे सुजया सुख संचयो न बहुघोष पयो द्विज कर्म च। अर्थात संवत्सर का मंत्री मंगल हो तो उस वर्ष देश में जनता चोरों, लुटेरों, तस्करों आदि के आतंक एवं विविध रोगों के कारण परेशान एवं पीड़ित रहे। अग्निकांड, दुर्घटनाएं एवं हिंसक घटनाएं अधिक हों। सामान्यतः वातावरण अशांत रहे। अधिकांश लोग सुख संपन्नता की आकांक्षा से महानगरों की ओर जाने में अग्रसर होंगे। देश के कुछ विशेष भागों क्षेत्रों में ही जनता सुखी रहे। गाय भैंस आदि के दूध में कमी होगी। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर्मकांड आदि धर्म कृत्य में कम प्रवृत्त होंगे। सशेष गुरु का फल। गणपतो सुरराज पुरोहिते सकल सौख्यकर श्रुतिपूर्वक जलधरा जलदा बहु सस्यदा रसपयांश बहु नीव शून्य हुए। अर्थात बृहस्पति सशेष हो तो वेदों द्वारा निर्धारित धर्म गुरु का अनुसरण करने से ये लोगों को सुख शांति एवं कल्याण की प्राप्ति हो। वर्षा पर्याप्त होगी। गेहूँ धान्य एक गोरस दूध घी एवं फलों आदि की पैदावार अधिक होगी। बहु सत्ययुते पृथ्वी रसानाम च महर्तताम नीति युक्ता सदा भूपा बुद्धि धान्य अदपि सती। धान्य का मंत्री है बुध। अर्थात जिस वर्ष धान्य बुध हो तो उस वर्ष अच्छी वर्षा होने से धान्य आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो, परंतु सभी प्रकार के रस आदि पदार्थ दूध, गुड़, तेल के मूल्यों में विशेष तेजी होगी। शासन तंत्र जनानुकूल नीतियां बनाएंगे तथा उनका समुचित क्रियान्वयन का प्रयास भी करेंगे। मेघ का स्वामी है चंद्रमा। शशनी तो यद्यपि यदि गो हिंसत खरादिशु दुग्ध रसम तदा फलवती धन धान्यवती विविध भोगवती ननु भामिनी। अर्थात मेघ का स्वामी चंद्रमा हो तो गाय भैंस होने से गाय भैंस बकरी आदि चौपाई अधिक मात्रा में दूध देंगे
उस वर्ष पृथ्वी पर गेहूँ, धान्य, चावल आदि की फसलें अच्छी होंगी। वृक्षों पर फल, फूल आदि अधिक होंगे। पृथ्वी पर विविध प्रकार के उपभोग्य सुख साधन एवं ऐश्वर्य के स्रोतों में वृद्धि होगी। स्त्रियों को भी सुख, मान, संपद, सम्मान मिलेगा। रस का मंत्री है शनि। रविसुते रसपे रस संचयो न जलदा गददास पयोदरा अजगवं गजवाज खरोष्ट्रा जनपदे सुनरा नरसेयुता। अर्थात रसों का स्वामी शनि होने से वर्ष में अनुकूल एवं उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी। भू गर्भ गत जल स्तर भी नीचे की ओर जाएगा। गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि चौपायों की संख्या में कमी हो। इसके फलस्वरूप रसदार वस्तुओं जैसे ईख, गुड़, चीनी, दूध, घी, मक्खन आदि वस्तुओं की पैदावार में कमी कि वह वस्तुओं के मूल्यों में विशेष तेजी रहे। नीरस धातुओं का स्वामी गुरु। हरिद्रा पीत वस्तूनि पति वस्त्रादिकं च यत् नीरसेषु विदा जीव सर्वेषां प्रीतिरूत्तमा। नीरसेष अर्थात ठोस धातु पदार्थों का स्वामी बृहस्पति होने से हल्दी, पीले वस्त्र, पीतल, सोना, स्वर्ण आदि पीले वर्ण की वस्तुओं एवं धातुओं के प्रति लोगों की विशेष रुचि एवं आकर्षण रहने से इन वस्तुओं की मांग विशेष अधिक बढ़ जाएगी। फलस्वरूप इनके मूल्यों में भी अत्यधिक वृद्धि होगी। लोगों की अभिरुचि धार्मिक विषयों की ओर एवं पारस्परिक प्रीति तथा सहयोग बढ़ेगा। फल का स्वामी है चंद्रमा। यदि विदु फलपो द्रुमराशयो फलयुता व्रतति कुसुमेर्युता द्विजमुखा बरभोग समन्विता नृपतयो नय पालन तत्परा। फलों का स्वामी चंद्रमा हो तो उस वर्ष राजनेता प्रजा को न्याय एवं सुशासन प्रदान कराने में प्रवृत्त होंगे। विद्वान ब्राह्मण भी विविध प्रकार के धन, धान्य एवं भोग्य पदार्थों से समन्वित होंगे। वृक्षों एवं लताओं पर विभिन्न प्रकार के मौसमी फल, फूलों एवं वनस्पतियों की पैदावार अच्छी होगी। राजनेता देश विदेश में भ्रमण करने के लिए उत्सुक रहेंगे अर्थात भ्रमणशील रहेंगे। फिर भी शासन व्यवस्था सम्यक एवं सुचारू रूप से चलेगी। धन का स्वामी बृहस्पति होने से सुमनसाम च गुरु द्रविणाधिपो वणित वृत्त परा सुख भाजना फलित पुष्पित भूमि रुहा सदा विविध द्रव्ययुता भूय मानवा। अर्थात दिनेश कोष का स्वामी बृहस्पति गुरु हो तो शासन व्यवस्था व्यापारियों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण एवं नीतियां बनाने में प्रयासरत रहेगी। व्यापारी अर्थात वाणिज्य वृत्ति वाले व्यापारी लोग व्यापार में लाभान्वित होकर सुखी एवं प्रसन्नचित हों और वृक्षों, फूलों, फलों आदि की पैदावार अच्छी हो। जनता की जीवन शैली एवं अधिक स्तर में सुधार होगा, परंतु कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग ही धन, संपदा एवं भौतिक सुखों में संपन्न हो पाएंगे। दुर्ग का स्वामी चंद्रमा। अथ च दुर्गपतिर्मृगलांछनो नरवरा सुखिनो शुभ शासनात् मधुधने क्षुज घोर सभोगिनो नृपतयो नरगीत पराक्रमा। अर्थात चंद्रमा दुर्गेश सेना का स्वामी हो तो उस वर्ष गणमान्य लोगों को समाज के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कारण मान, सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। राजनेता प्रजा में सुचारू ढंग से शासन करने तथा जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। साधारण लोगों की भी जीवन शैली एवं जीवन स्तर उन्नत एवं सुव्यवस्थित होगा। गुड़, चीनी, ईख, दूध, घी, गोरस, मिष्ठान आदि के क्रय विक्रय करने वाले व्यापारियों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जनता शासन तंत्र की सुव्यवस्था एवं नीतियों की प्रशंसा भी करेंगे। वर्ष के उपरोक्त दशाधिकारियों का फल यद्यपि सर्वत्र होता है, परंतु राजा का फल विशेष रूप से कश्मीर, बांग्लादेश, चीन, तिब्बत एवं हिमाचल के निकटवर्ती क्षेत्र, मंत्री का फल आंध्र प्रदेश में, मालवा, उज्जैन आदि में प्रदेश में विशेष रूप से होता है।
चतुर्मेघ फल विचार। आवर्तक आदि चतुर्मेधों में पुष्कर नामक मेघ मेघ है। फल विविध पातक वृद्धि। वाक्यानुसार लोगों में चोरी कपट आदि विविध पाप कर्मों की वृद्धि होगी। विचित्र एवं विविध रोगों से लोग पीड़ित रहने के कारण मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। पुष्करे मंद वृष्टि प्रमाणानुसार भी वर्षा विपरीत एवं कम होने से कंद मूल फल एवं खड़ी फसलों की हानि पहुंचेगी। पेयजल की कमी अनुभव होगी। 9 मेघों में काल नामक मेघ का फल है। रोगतो विकलता उभयुष्मता शान्मित्र कलहता क्षमावृताम। काल नाम जलदोदयो यदा नैव वर्षति जलम वृखा तदा। अर्थात काल नामक मेघ हो तो सामान्य एवं साधारण लोग अनेक प्रकार के रोगों पीड़ा आदि शारीरिक एवं आर्थिक कष्टों से पीड़ित एवं व्याकुल रहे। शासक वर्ग एवं विपक्ष में परस्पर विरोध एवं टकराव के हालत बने। उपयोगी एवं अनुकूल वर्षा में कमी रहे। 12 नागों में तक्षक नामक नाग का फल। तक्षका विदो नागेंद्रो जायते तत्र वर्षके तत्र मध्येम वृष्टि सात विग्रह निप्रतिमति। अर्थात जिस वर्ष में तक्षक नामक नाग हो तो उस वर्ष समयानुकूल मध्यम वर्षा होने से कृषि उत्पादन भी ठीक हो। कहीं राजनेताओं में परस्पर विग्रह रहे अर्थात राजनेताओं में परस्पर खींचातानी बढ़े। किसी विशिष्ट व्यक्ति का पद रिक्त भी हो सकता है। विक्रम संवत्सर 2083 में शनि की दृष्टि का फल। विक्रम संवत्सर 2083 में मीन राशि में संचरणशील शनि रहेंगे। फलस्वरूप आरंभ में और संवत्सर के अंत तक शनि की दृष्टि उत्तर दिशा अर्थात उत्तर गोलार्ध की तरफ मीन राशि में संचारकालीन शनि की वृष कन्या और धनु राशियों पर विशेष दृष्टि रहेगी। जबकि कुंभ मीन एवं मेष राशि वाले राष्ट्रों पर शनि षाढ़शती का प्रभाव फलस्वरूप भारत के उत्तरी प्रांतों में जैसे जम्मू कश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड आदि विश्व के उत्तरी गोलार्ध में जैसे अमेरिका तथा उत्तर यूरोपीय ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस बेल्जियम इटली तथा उत्तरी क्षेत्र में स्थित रूस यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन आदि देशों में राजनैतिक उथल पुथल युद्धमय वातावरण सत्ता परिवर्तन दुर्भिक्ष जल आंदोलन एवं हिंसक घटनाएं घटित होंगी। ध्यान दिए मीन राशि भी उत्तर दिशा की द्योतक है इसलिए भारत के उत्तरी राज्यों में विशेष रूप से कहीं बाढ़ भूस्खलन महामारी भूकंप भूखमरी अग्निकांड तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से भारी कृषि धन एवं जनहानि होने की संभावनाएं होंगी। इसी नव संवत्सर में 2083 में वर्षा आदि विश्व का कुल मान 20 विश्व होता है। जिस पदार्थ विषय की विश्व से 1 से 20 अंकों के मध्य जितने अधिक होंगे वह उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा उतनी अधिक होगी। जैसे आगे भी विक्रमी संवत्सर 2083 में धान्य के विश्व 11 लिखे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आगामी वर्ष धान्य का उत्पादन औसत रूप अर्थात मध्यम रहेगा। वर्षा 17 विश्वे धान्य 11 विश्वे तृण 5 विश्वे शीत 13 विश्वे तेज 17 विश्वे वायु 13 विश्वे वृद्धि 15 विश्वे क्षय 15 विश्वे विग्रह 11 भूख 6 विश्वे तृष्णा प्यास 3 विश्वे निद्रा 9 विश्वे आलस्य 9 विश्वे उद्यम 7 विश्वे शांति 9 विश्वे क्रोध 7 विश्वे दम्भ 13 विश्वे लोभ 3 विश्वे मैथुन 15 विश्वे रस 9 विश्वे फल 13 विश्वे फल निष्पाति 11 विश्वे उत्साह 3 उग्रता 11 पाप 13 पुण्य 3
व्याधि 3, व्याधिनाश 1, आचार 1, अनाचार 7 विषय, मृत्यु 5 विषय, जन्म 15 विषय, देश उपद्रव 5 विषय, देश स्वास्थ्य 11, चोर भय 1, चोर नाश 11, अग्नि 9, अग्नि विषय 9, अग्नि शांत 13 विषय, उद्भिज 7 विषय, जरायु 3 विषय, अंडज 11 विषय, स्वेदज 5 विषय, टिड्डी 5 विषय, तोता 9 विषय, मूषक 7 विषय, सोना 11 विषय, ताम्र 17 विषय, स्वचक्र 5 विषय, पराचक्र 11 विषय, वृश्य 17 विषय, वृश्चिनाश 11 विषय तथा संवत्सर विश्व 18 है। अब 12 राशियों का वर्ष का फल है। मेघ राशि का है। वर्षारंभ से वर्षांत तक इस राशि पर शनि की 60 सती का प्रभाव रहने से मानसिक तनाव, गुप्त चिंताएं तथा धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। किसी से व्यर्थ शत्रुता तथा रोग उत्पन्न होने का भय रहे। 15 जनवरी से 13 फरवरी तथा राशि स्वामी मंगल उच्च राशि मंगल में आकर मेघ राशि पर स्वगृह दृष्टि रहने से बिगड़े कार्यों में कुछ सुधार, स्वास्थ्य बेहतर तथा उत्साह बना रहेगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल 11वें भाव में राहु युक्त होने से सोची हुई योजनाओं में विघ्न बाधाएं रहें। तारीख 2 अप्रैल से 11 मई तक मंगल 12वें होने से भाव में शनि युक्त होकर संचार करने से व्यर्थ यात्रा खर्च के कारण तनाव रहे। फिजूल खर्ची से बचें। इस मध्य 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य की इस राशि से उच्चस्थ संचार करने से अकस्मात धन लाभ भी होगा। 11 मई से 20 जून तक मंगल का संचार इसी राशि पर होने से अकस्मात धन लाभ होगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल कर्क नीच राशि गत रहने से बनते कार्यों में उलझने, धन हानि एवं परेशानियों का सामना रहे। 31 अक्टूबर से वर्षांत तक गुरु की शुभ दृष्टि इस राशि पर रहने से गुरु कृपा से सभी परेशानियां दूर होंगी। इसका उपाय है 21 शनिवार सरसों के तेल में अपना मुख देखकर शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए शनिदेव की मूर्ति के चरणों में चढ़ाते रहें। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शने नमः। अब वृक्ष का वर्षफल है। वृक्ष राशि का वर्षफल है। वर्ष भर वृक्ष राशि पर शनि की तृतीय परंतु मित्र दृष्टि रहने से मिश्रित प्रभाव रहेंगे। कार्य एवं व्यवसाय में संघर्ष अधिक होगा। कार्यों में विघ्न बाधाओं के पश्चात सफलता मिलेगी। 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र उच्च राशि रहने से लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन आदि सुख सुविधाओं एवं मनोरंजन कार्यों पर खर्च अधिक होंगे। 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र स्वराशिगत वृक्ष रहने से कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता होगी। 15 मई से 14 जून के मध्य इस राशि पर सूर्य तथा फिर 20 जून से 2 अगस्त तक मंगल का संचार रहने से क्रोध उत्तेजना से बचना चाहिए। 1 अगस्त से 2 सितंबर पुनः 5 नवंबर से 22 नवंबर के मध्य राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में होने से किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा हानि होने के संकेत मिलते हैं। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शुक्र वक्रीय रहने से बनते कार्यों में अड़चनें पैदा हो सकती है। आय के साधनों में भी विघ्न होंगे। उपाय वर्ष भर काले वर्ण की वस्तुओं के प्रयोग से परहेज करें तथा हर शुक्रवार का व्रत विधि पूर्वक रखें या शुक्रवार को मंदिर में सफ़ेद चीज़ों का दान करें। और फिर मिथुन राशि का फल है। वर्ष आरंभ से 1 जून तक गुरु इस राशि पर संचार करने से मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें अधिक होंगी। यद्यपि विद्यार्थियों को विद्या में सफलता के चांस बनेंगे। संतान, पति और पत्नी के भाग्य में वृद्धि होगी। तारीख 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक राशि स्वामी बुध भाग्य स्थान में राहु युक्त होकर संचार करने से लाभ व उन्नति के मार्गों में विघ्न बाधाएं रहेंगी। तारीख 10 से 30 अप्रैल के मध्य
बुध नीच राशि से शनि युक्त रहने से बनते कार्यों में अड़चने तथा स्वास्थ्य संबंधी विकार होने की संभावनाएं हैं। तारीख 30 अप्रैल से बुध लाभ स्थान में आने से बिगड़े कामों में कुछ सुधार होगा। अकस्मात धन लाभ वो गृह में कोई मंगल कार्य आयोजित होगा। 29 मई से 22 जून तक पुनः 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध इसी राशि में संचार करने से व्यापार नौकरी में लाभ, नई नई योजनाएं बनेंगी। मकान बनाने या कुछ परिवर्तन करने की योजना भी बनेगी। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध उच्च राशिगत रहने से अचानक धन प्राप्ति, वाहन, मकान आदि के सुख भ्रमण का प्रोग्राम बनेगा। उपाय क्या है? शुक्ल पक्ष के बुधवार प्रथम बुधवार से शुरू करके लगातार 21 दिन तक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना अथवा 21 बुधवार करना। और उसके बाद उद्यापन, 5 कन्याओं को हरे रंग की चुन्नियाँ, 5 फल मिष्ठान दक्षिणा से दान करना। अब कर्क राशि, वर्षारंभ में 5 दिसंबर तक राहु अष्टम भाव में संचार करने से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पेट व वायु संबंधी रोगों का भय है। व्यर्थ के बाद विवाद एवं तनाव अधिक रहेगा। वर्षारंभ से 22 फरवरी तक मंगल की सप्तम अष्टम दृष्टियां रहने से मानसिक तनाव, उत्तेजना, क्रोध अधिक रहे, परिश्रम की कमी रहे। 11 मई से 20 जून तक मंगल की नीच दृष्टि तथा 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य सूर्य का संचार होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, पेट संबंधी, ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधी रोग तथा निकट भाई बंधुओं से मनमुटाव एवं विरोध बढ़ेंगे। परंतु ध्यान रखें, तारीख 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु इसी राशि में उच्चस्थ होकर संचार करने से मान सम्मान में वृद्धि, शुभ कार्यों में की ओर प्रवृत्ति तथा किसी मंगल कार्य की योजना बनेगी। उपाय, वर्ष भर संकल्प पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक रखें। इस दिन श्री गणेश जी का पूजन लड्डुओं के साथ करें तथा श्री गणेश सहस्त्र नाम से उपासना करनी चाहिए। अब सिंह राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव वर्ष पर्यंत रहेगा। स्वास्थ्य हानि, सिर पीड़ा, पेट एवं हृदय संबंधी रोग, बनते कार्यों में अड़चनें रहेंगी। वर्षारंभ में से सूर्य पंचम में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी तथा गुप्त चिंताएं भी रहेंगी। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य 6वें भाव में होने से आय कम व खर्च अधिक होंगे। 13 फरवरी से सूर्य सप्तम में आकर स्वराशि सिंह का सप्तम दृष्टि से देखेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ बिगड़े काम बनेंगे। 14 मार्च से पुनः बनते कामों में विघ्न बाधाएं होंगी। 14 अप्रैल से सूर्य भाग्य स्थान में उच्च होने के से आय के स्रोतों में वृद्धि तथा धन लाभ के अवसर बनेंगे। जून जुलाई में सूर्य शनि में दृष्टि संबंध होने से आय कम व खर्च बढ़ेंगे। जुलाई अगस्त में सूर्य 12वें होने से संघर्ष बढ़े तथा धन हानि होने के संकेत हैं। 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य सूर्य सिंह राशि में ही संचार करने से बिगड़े कामों में सुधार होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य सूर्य नीच राशि तुला में संचार करने से स्वास्थ्य में विकार, धन हानि तथा बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। उपाय, शनि की ढैया के अनिष्ट फल निवारण हेतु हर शनिवार को लोहे की कटोरी में अपना चेहरा देखकर शनि मंत्र पढ़ते हुए शनि मंदिर में तेल चढ़ावें, साथ में नारियल तथा कुछ उड़द चढ़ावें। अब कन्या राशि का फल है। वर्ष भर शनि की दृष्टि इस राशि पर रहने से प्रभाव स्वरूप शरीर कष्ट, गृह कलेश, आर्थिक परेशानियां, आय कम व खर्चों की अधिकता
होने की संभावनाएं होंगी। तारीख 23 फरवरी से 11 मई तक मंगल की भी विशेष दृष्टि रहेगी, जिससे मानसिक तनाव, उलझने, वृथा खर्च बढ़ेंगे। तारीख 26 फरवरी से 20 मार्च तक राशि स्वामी बुध बकरी रहने। तारीख 10 से 30 अप्रैल तक बुध नीच राशिगत रहने से स्वास्थ्य भी ठीक न रहे तथा अपने नज़दीकी संबंधी भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। तारीख 30 अप्रैल से 14 मई तक बुध अष्टम में फिर 22 जून से 6 जुलाई, पुनः 5 अगस्त से 22 अगस्त तक कर्क राशि गत रहने से आर्थिक उलझने, स्वास्थ्य कष्ट रहे। तारीख 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध इसी राशि में रहने से मान सम्मान में वृद्धि तथा धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद 21 दिसंबर तक समयावधि अनुकूल एवं लाभ देने वाली होगी। उपाय: संपूर्ण वर्ष स्टील या लोहे की कटोरी में तेल का छाया पात्र करके तेल आग के पौधे पर अथवा शनि मंदिर में चढ़ाना शुभ होगा। तुला राशि: वर्षारंभ से 1 जून तक गुरु की विशेष शत्रु पंचम दृष्टि रहने से नित्य नई घरेलू एवं व्यावसायिक परेशानियां व समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, परंतु सत्संग एवं सम्यक विचारशीलता से सभी का निराकरण भी होता जाएगा। 1 मार्च से 22 मार्च तक राशि स्वामी उच्च शुक्र उच्च मीन राशि संचार करने से इस समयावधि में उच्च स्तरीय लोगों के साथ संबंध बनेंगे। तारीख 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र की स्वगृह दृष्टि रहने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, अकस्मात धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, परंतु तारीख 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य इस राशि पर सूर्य की नीच दृष्टि रहने से बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। तारीख 2 सितंबर से 5 नवंबर तक, पुनः 22 नवंबर से वर्ष के अंत तक शुक्र स्वराशिगत तुला में संचार करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, अकस्मात धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसी मध्य में 17 अक्टूबर से नवंबर-दिसंबर के मध्य तक कारोबार में अस्थिरता के हालात रहने के संकेत हैं। उपाय: शुक्रवार वाले दिन लगातार 7 शुक्र श्री दुर्गा पूजन, 5 कन्याएं पूजन, उन्हें खीर सहित श्वेत वस्तुएं देना तथा गौशाला में शुक्रवार से शुरू करके 7 दिन तक गाय को हरा चारा गुड़ डालना शुभ होगा। वर्षफल में वृश्चिक राशि का फल है। वर्षारंभ में से 15 जनवरी तक राशि स्वामी मंगल धनु राशि में अस्तगत होकर संचार करने से अधिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तारीख 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल उच्च राशिस्थ तृतीय स्थान में होगा, जिससे पराक्रम में वृद्धि तथा उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। 14 मई से 14 जून तक सूर्य की मित्र दृष्टि रहेगी, जिससे व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे। 11 मई से 2 अगस्त तक इस राशि पर मंगल की स्वगृह दृष्टि रहेगी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की शुभ मित्र दृष्टि रहने से धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति, संतान सुख तथा घर में कोई शुभ कार्य भी होगा। तारीख 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल अष्टमस्थ संचार करने से स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी बरतें। तारीख 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीच राशिगत संचार करने से मानसिक तनाव, घरेलू उलझने एवं व्यवसाय में परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत रखकर श्री हनुमान एवं गणेश जी की उपासना करना शुभ कल्याणकारक रहेगा। वर्षफल में धनु राशि का फल है। इस राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव वर्ष भर रहेगा। वर्षारंभ से इस 1 जून तक इस राशि पर राशि स्वामी गुरु की स्वगृह दृष्टि भी रहेगी। फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होता रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्च राशिगत होने पर भी अष्टमश होगा। अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का भरा वातावरण रहेगा।
31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि एवं भाग्य स्थान में प्रविष्ट होकर लग्न एवं पंचम भाव को देखेगा। गुरु सिंह राशि में वर्षांत तक रहेगा। इस अवधि में धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु शनि की ढैया के कारण मानसिक तनाव एवं खर्च भी बढ़ेंगे। लगभग सारा वर्ष बृहस्पतिवार का विधि पूर्वक व्रत रखना तथा पीले वर्ण का पुखराज धारण करना होगा। और मकर राशि का फल है वर्ष भर राशि स्वामी शनि तृतीय भाव में संचार करेगा। संतान संबंधी विशेष चिंता रहे तथा खर्च भी बढ़ चढ़कर होते रहेंगे। 14 जनवरी 12 फरवरी तक सूर्य, 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल भी उच्चस्थ होकर इस राशि में संचार करने से क्रोध व उत्तेजना अधिक रहेगी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की नीच दृष्टि रहेगी। शुभ और अशुभ मिश्रित फल प्राप्त होंगे। व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक इस राशि पर सूर्य की दृष्टि रहने से बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक इस राशि पर मंगल की उच्च दृष्टि रहेगी, जिससे मान प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। परंतु धन स्थान पर राहु की स्थिति होने से आकस्मिक खर्च भी बढ़ेंगे। 31 अक्टूबर से वर्षांत तक गुरु अष्टम सिंह राशि में संचार करेगा। अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना रहेगा। 5 दिसंबर से राहु इसी राशि पर स्थित मानसिक तथा घरेलू वातावरण में उथल पुथल करेगी। प्रतिदिन सूर्य भगवान को घृण सूर्याय नमः मंत्र से अर्घ्य दे और माघ मातम्य का पाठ करें। कुंभ राशि का फल है वर्ष फल में वर्ष भर राशि स्वामी शनि द्वितीय संचार करने से शनि की 60 सती का प्रभाव रहेगा। वर्षारंभ से 5 दिसंबर तक इस राशि पर राहु का संचार रहेगा, परंतु वर्षारंभ से 1 जून तक गुरु की इस राशि पर दृष्टि रहने से वर्ष का पूर्वार्ध भाग अपेक्षाकृत शुभ एवं लाभदायक रहेगा। भाग्य में उन्नति व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि पर सूर्य का संचार होने से बनते कामों में विघ्न बाधाएं, आंखों में कष्ट, स्वास्थ्य हानि तथा तनाव की स्थिति रहेगी। 13 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल का संचार इस राशि पर रहने से व्यवसाय व गृह संबंधी उलझने बढ़ेंगी। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक मध्य इस राशि पर सूर्य की दृष्टि रहने से इस अवधि में कार्य व्यवसाय संबंधी विशेष परेशानियां होंगी। तारीख 31 अक्टूबर से वर्षांत तथा गुरु की विशेष सप्तम दृष्टि इस राशि पर रहने से किसी प्रिय बंधु संत महात्मा के दर्शन होंगे। तीर्थ यात्रा हो अथवा परिवार में कोई मंगल कार्य आयोजन होगा। 5 दिसंबर से राहु का संचार भी हट जाने से कुछ बेहतर हालात बनेंगे। उपाय: राहु की शांति के लिए प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में मंत्र पूर्वक नारियल व लड्डू चढ़ाएं और भ्राम भ्रीम भ्रूम सराहुए नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और वर्षफल में मीन राशि का फल है। वर्ष भर में शनि लग्न से संचार करने से संपूर्ण वर्ष शनि की 60 सती का प्रभाव रहेगा। वर्षारंभ में राशि स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में मिथुन राशिगत होकर 1 जून तक संचार करने से इस अवधि में मिश्रित फल घटित होंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्चस्थ होकर पंचम भाव में रहेगा, जिससे उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क रहेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक भाग्येश मंगल नीच राशि कर्क में होने से अकस्मात खर्च बढ़ेंगे तथा सेहत में विकार एवं घरेलू झंझटों के कारण मानसिक तनाव होंगे। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु छठवां सिंह राशि के युक्त रहने से कार्यों में विलम्ब उत्पन्न हो। उपाय: प्रत्येक वीरवार को केले के पौधे का पूजन करना, भगवान शंकर की पूजा करके शिवलिंग पर हल्दी मिलाकर जल ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए बेल पत्र सहित चढ़ाना शुभ होगा। धन्यवाद।